फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 पीएसयू स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में हम आईटीसी को भी डिस्कस करेंगे। यूँ कहे तो आईटीसी में भी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, तो वो भी एक तरह से कहे तो सरकारी स्टॉक गिना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो 3 पीएसयू स्टॉक है उसमें है आईआरसीटीसी, जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर चुका है पिछले दिनों, और यहाँ पे स्प्लिट के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें आईआरसीटीसी में? क्या आने वाले समय में वैसा ही मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले दिनों दिया था? दूसरी, हम आईआरएफसी को भी डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी जब से आईपीओ आया तब से डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, तब से आज भी डिस्काउंट में ही है, जैसा एलआईसी के साथ हुआ वैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये अपनी एक लेंथ को नहीं तोड़ रहा है, अभी भी स्टॉक मजबूत बना हुआ है और डिविडेंड भी लगातार मिल रहा है। तो क्या हमें आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में फ्रेंड्स हम आईओसी को डिस्कस करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, लगातार आपको बोनस देती है और इस बोनस के माध्यम से ही इसके जो इन्वेस्टर है वो मालामाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आईटीसी ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। क्या आईटीसी आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है? वैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार मीम्स बन रहे थे आईटीसी पे। जब बाजार में सब स्टॉक दौड़ रहे थे तब भी आईटीसी नहीं दौड़ा था, लेकिन अब आईटीसी ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो कहाँ तक जाके दौड़ेगा ये, कहाँ तक इसकी रफ्तार है? इन सारे डिस्कस करेंगे मामले को और साथ में इन चारों स्टॉक को डिस्कस करके जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। तो आईटीसी का स्टॉक आज 273 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे आज हमें 0.31% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में नरमी। लगातार पिछले कई दिनों से बाजार में फिर से नरमी का वातावरण बना हुआ और इसके पीछे वजह है एफआई बिकवाली लगातार कर रहे हैं, अभी भी वो रुके हुए नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस लेवल पे आईटीसी खरीदी की जा सकती है। काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये तैयार हो चुका है आगे दौड़ने के लिए। तो 24 फरवरी 2022 को ये मात्र 208 के आसपास था, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है और यहाँ पे स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का जो लो है वो है 200 का और 282 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 273 पर है, ऊपर के लेवल की तरफ ही है। इसके हम रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 12% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 0.49% का निगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 29.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 21.76% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 2.72% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 0.3% की गिरावट है। तो इस गिरावट के दौर में आप देखोगे तो ये अकेला स्टॉक है जिसने शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 3 महीनों के हिसाब से आप देखोगे हर कंपनी में आपको 20 से 30%, 40% की गिरावट दिखाई देगी, लेकिन ये स्टॉक में 21% का शानदार आपको तेजी दिखाई देगी। अगर इसके फंडामेंटल हम देखें तो मार्केट कैप 3,38,643 करोड़ रुपये का है। पी रेशियो इसका 22.22 है। पीबी रेशियो 5.42 है और यहाँ पे आप देखोगे आरओ इसका 24.82%, ईपीएस 12.37, डिविडेंड देती है कंपनी 4.18% का, बुक वैल्यू 50.68, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल और लगातार कंपनी आपको डिविडेंड भी बांटती है। अगर इनके हम रिवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में इनका रिवेन्यू 15,404 करोड़ रुपये का था, जो जून में थोड़ा सा कम हुआ है, 14,241 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला। सितंबर में फिर से बढ़कर 14,844 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में शानदार बढ़ोतरी हुई, 18,366 करोड़ रुपये तक का रिवेन्यू पहुंचा। मार्च 2022 में थोड़ी सी कमी आई, यानी 17,754 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला, लेकिन पिछले मार्च से कंपेयर करें तो अच्छा खासा रिवेन्यू इनका बढ़ा है। बात इनके प्रॉफिट की अगर करें तो मार्च 2021 में 3,755 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जून में प्रॉफिट कर 3,276 करोड़ रुपये तक गया। सितंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई और 3,740 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला। दिसंबर में इनका प्रॉफिट बढ़कर 4,057 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में प्रॉफिट बढ़कर 4,196 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देखोगे जून से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और पिछले मार्च से कंपेयर करें तो भी इनका प्रॉफिट बढ़ा है और इसीलिए मैं कहता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यह स्टॉक आने वाले समय आपको कमाल से रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे कंपनी के कारोबार की बात करें तो मुख्य बिजनेस तो सिगरेट का है ही, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इनके बहुत सारे ब्रांड हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं लगातार। साथ में कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है और सबसे बड़ी बात यह है
कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर सेगमेंट में भी कंपनी मजबूत है, साथ में इनका होटल का बिजनेस भी है और सभी पूरी क्षमता से अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कोविड का इफेक्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 61% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 26% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को देखेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 252 का फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट टूटा तो 234 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गिरा तो 219 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 285 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार किया तो फिर से नई हाई बनेगी। सेकंड इसका 300 का, इसको क्रॉस किया तो फिर 318 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है कि आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी समय से करेक्शन हो चुका है, यहाँ से अब दौड़ने को तैयार है। चलते हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी IRCTC की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 653 की है, जहाँ पे आज 0.71% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 385 का 52 वीक का लो है, 1279 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। आप देखोगे तो IRCTC लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, एक तरह से देखें तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करें। इन्होंने एक और अब नया तरीका अपनाया अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, इन्होंने जो टिकट बुकिंग की जो लिमिट थी उसको डबल कर दिया है, जिससे इनके प्रॉफिट में बढ़ावा होगा। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो टिकट बुक करेंगे और बाद में वो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो इनका फ़ायदा तो इनको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स घट जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिगर आधार से जो लिंक की हुआ जो टिकट की पहले लिमिट थी वो 6 थी, उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया। और जो आधार से लिंक है अकाउंट, उसको पहले 12 की जो लिमिट थी उसको 24 कर दिया गया। यहाँ पे लिमिट डबल कर दी गई है। तो ये आप समझ लो कि बुकिंग ज़्यादा होगी तो सीधा फायदा इनको मिलेगा, इनको रेवेन्यू में इनकी बढ़त होगी। यहाँ पे इससे पहले भी उन्होंने एक निर्णय लिया बहुत ही शानदार, जो बैगेज का जो चार्जेस है उसको बढ़ा दिया गया। यानी एक तरह से देखें तो लिमिट बांध दी गई है, उसके ऊपर अगर कोई भी ज़्यादा बैग लेके अपना लगेज लेके जाएंगे तो उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फाइन लगाया जाएगा और उसका फ़ायदा भी IRCTC को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें तो AC फर्स्ट क्लास के लिए 70 kg अपर लिमिट कर दी गई, इससे ऊपर कोई भी अपना लगेज लेकर नहीं जा सकता। AC 2 टियर के लिए आप देखो तो 50 kg कर दिया गया है और AC 3 टियर के लिए 40 kg लिमिट कर दी गई है। स्लीपर क्लास के लिए भी 40 kg है और सेकंड क्लास के लिए 35 kg ये लिमिट है। इसके ऊपर अगर कोई भी सामान लेके जाएगा और उसका सामान का जो भी उसके पास है उसको पहले चार्ज पे करना करेगा और उसके बाद में वो लेके जा पाएगा। यानी टिकट में उसको जर्नी करने से पहले बताना होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा इतने लगेज है, उसका चार्ज लगेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उसको फाइन लगेगा, फाइन कई गुना बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये जो फायदा है सीधा IRCTC को मिलेगा। यहाँ पर इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही मजबूत है। मार्केट कैप 52,632 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे इसका PE रेशियो 79.32 है, PB रेशियो 27.94, डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है, ROE इसका 39.75%, EPS 8.29, डिविडेंड देती है कंपनी 0.38% का, बुक वैल्यू 23.55, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब इनके रिवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 777 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, जो जून में घटकर 243 करोड़ रुपये तक आया, काफ़ी नीचे आया। उसके पीछे वजह है कोविड। लेकिन सितंबर से फिर बढ़ोतरी हुई रिवेन्यू में, तो सितंबर 2021 में 405 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 540 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च आते थे इनका रिवेन्यू बढ़कर 691 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2021 में इनको 187 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जून में प्रॉफिट घटकर 82.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर में प्रॉफिट में बढ़ गई और 159 करोड़ का जो प्रॉफिट मिला वो दिसंबर आते थे इनका बढ़कर 209 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 214 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार आप देखोगे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुका है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। बिल्कुल ये स्टॉक कमाल करेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 649 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 640 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 632 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 665 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 673 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा 682 का, तो ये इसकी लेंथ है और फिलहाल एंट्री यहाँ पे आपको कर लेनी चाहिए। अब हम चलेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी IOC की तरफ। IOC की प्राइस फिलहाल 117 की है, जहाँ पे आज 0.30% की तेजी देखने को मिली। कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार डिविडेंड और बोनस से ही लोगों को कमाल का रिटर्न दे रही है, यानी एक तरह से उनको मालामाल कर रही है। यहाँ पे देखें कंपनी बोनस देने जा रही है, यानी इसकी एक्स बोनस डेट है 30/6/2022। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको बोनस मिलने वाला है, यानी इसकी रिकॉर्ड डेट 1/7/2022 है और 2 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर बोनस मिलने वाला है, यानी आपके पास अगर 2 शेयर तो 3 हो जाएंगे। इससे पहले कंपनी ने 2018 में भी एक शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया, फिर 2016 में इन्होंने 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया था, 2009 में भी 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया, 2003 की बात करें तो इन्होंने 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया, 1999 में भी इन्होंने 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार बोनस दे रही है और इसकी वजह से लोग मालामाल हो रहे हैं। तो ऐसे ही PSU कंपनियां होती है जो लोगों को मालामाल कर जाती है।
कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो काफ़ी समय तक एक ही जगह पड़े रहते हैं, लेकिन उनका भी समय आता है। इसीलिए आप समझ लो कि आने वाले समय में IRFC भी वैसा ही कमाल कर सकता है, क्योंकि एक आप देखो IOC जो बोनस से ही लोगों को मालामाल कर रही है और लगातार डिविडेंड भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2021 के अंदर 4 बार डिविडेंड दिया, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन डिविडेंड मिला है। और इस डिविडेंड की अगर आप टोटल मारेंगे तो कम से 20 से 25 रुपये का डिविडेंड हो जाता है। इस बार भी 2022 में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जो 11.4 पर शेयर है, यानी 11 रुपये से ऊपर इन्होंने बोनस डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड भी मिल रहा है और आप तब देखो बोनस भी मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में तो आपको दाव लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो IRFC भी इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचा के रखता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 21.30 पर है, जहाँ पे 0.24% की तेजी थी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20.90 52 वीक का लो है और 26.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 21.25 पर है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेंट्री की जा सकती है। स्टॉक बहुत ही मजबूत है और यहाँ पे लगातार आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो IPO आने के बाद आपको करीब 1.05 पर शेयर आपको बोनस मिला था, डिविडेंड मिला था, यानी आपको 1 रुपये का डिविडेंड दिया गया 2021 दूसरे महीने में। उसके बाद में फिर आप देखोगे तो 10वें महीने 2021 में आपको फिर से 0.77 पैसे का डिविडेंड मिला और इस बार कंपनी ने फिर से आपको 0.63 पर शेयर यानी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो लगातार आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये लगभग डिविडेंड 2.5 रुपये तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड के माध्यम से ही आपको बहुत सारा रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से 13.97% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 0.24% की तेजी है, 1 मंथ के हिसाब से 2.07% की गिरावट है। तो आप देखोगे इस बड़ी गिरावट में मात्र 2% गिरा है, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न सरकार की है। और यहाँ पे कुछ होल्डिंग कम की जाएगी, रिलीज की जाएगी और इसी को दिखा के डराया जाता है रिटेल इन्वेस्टरों की। जब भी ये OFS आएगा तो यहाँ पे और गिरावट हो जाएगी और इस वजह से यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FI की करें तो 1.06% की होल्डिंग सितंबर थी, दिसंबर बढ़कर 1.09 हुई और मार्च में देखें तो FI की होल्डिंग 1.12% हो गई, यानी FI लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे IRFC में। प्राइस नहीं बढ़ रही उसके बावजूद भी होल्डिंग बढ़ा रहे, इसका मतलब यही है कि FI को भरोसा है कि स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। जब ITC दौड़ सकता तो ये क्यों नहीं दौड़ेगा। बात अगर DI की करें तो 3.19% की होल्डिंग सितंबर थी, 3.20 हुई दिसंबर, फिलहाल 3.18% की होल्डिंग है। तो DI की मामूली सी होल्डिंग घटी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.08% की होल्डिंग सितंबर थी, 2.04 हुई दिसंबर में, फिलहाल 2.02% की होल्डिंग है। मामूली सी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग घटी है। बात अदर्स की करें तो 9.39% की होल्डिंग सितंबर थी, 9.35 दिसंबर में, फिलहाल 9.34% की, तो मामूली सी होल्डिंग अदर यानी जनरल पब्लिक की भी घटी है। तो बिल्कुल यह मौका है कि इन्वेस्टमेंट करें और काफ़ी अच्छा लग रहा है IRFC, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो डिविडेंड और बोनस के माध्यम से ही आपको मालामाल कर देते हैं, जिसमें IOC का उदाहरण है। IOC की भले प्राइस न बढ़े लेकिन इतना बोनस और डिविडेंड दे दिया है कि लोगों को ये शेयर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और दूसरी तरफ IRCTC जो बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुकी है और स्प्लिट के बाद इसकी जो प्राइस है वो नीचे आई, अब ये वापस एंट्री का मौका बना है। तो ऐसे में आप ये समझ लो कि IRFC भी बहुत दिन तक यहाँ पे नहीं रुकने वाला, आने वाले समय स्टॉक मालामाल कर देगा। एक बार इसके फंडामेंटल हम चेक करेंगे तो मार्केट कैप 27,771 करोड़ रुपीज़ का है। इसका P रेशियो 4.56 है, PB रेशियो 0.68 है, इंडस्ट्रीज P 14.50 का है, डेप्ट टू इक्विटी 9.47 है, ROE इसका 15.84% है, EPS इसका 4.66, डिविडेंड आपको 6.09% का दिया और बुक वैल्यू इसकी 31.37 है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 10 रुपये नीचे आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल अपनी एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।